सर मेरा नाम उमा देवी है। सर बहुत ही गलत हुआ है जो अस्पताल को सील किया गया है। कितने पेशेंट परेशान है, हम लोग खुद परेशान है, मेरे बच्चे को फीस भरना है, हर चीज की दिक्कतें आ रही। सबसे ज्यादा कितने पेशेंट परेशान है, चारों तरफ के पेशेंट इस हॉस्पिटल में आते हैं। बंद होने के कारण बेचारे निराश होकर लौट जा रहे हैं, कहाँ जाएं दिखाने। कितनी दिक्कतें हैं, सब लोग गालियां देते हैं कि क्यों बंद कराया गया। बहुत गलत हुआ है सर। क्या लगता है क्यों बंद कर दिया गया? अरे यही वो तो सही बात है, राजनीति की ही जा रही है। राजनीति की किस हॉस्पिटल में मौत नहीं होती है? कितने हॉस्पिटल अमेठी में है, किस हॉस्पिटल में अमेठी में मौत नहीं है? मुझे बताइए। हर एक हॉस्पिटल में एक एक नहीं, दो दो तीन तीन मौतें हुई हैं। उस हॉस्पिटल को क्यों नहीं सील कराया गया? अमेठी में अभी तक कितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं? इसके पीछे दोषी किसे मानते हैं? इसके पीछे सर राजनीति ही हो रही है। दोषी किसे मानते हैं? स्मृति ईरानी है। एक महिला आप हैं, एक महिला उनको दर्द, महिलाओं का दर्द उनको समझना चाहिए। स्मृति ईरानी को महिलाओं का दर्द समझना चाहिए। कितने पेशेंट, कितनी डिलीवरी है यहाँ से लौट के दूसरे अस्पताल में जा रही है, वहाँ भी उनको नहीं लिया जा रहा है। सर वो लोग बहुत परेशान है, रो रही है। जहाँ भी जाती है वहाँ भी वापस हो जाती है। उनके बच्चे कैसे होंगे बताइए? 9 महीना लेके इलाज यहाँ कर रही, दर दर भटक रही है, कोई भी नहीं ले रहा। गांधी बंद करवा दिया गया था तो हम लोग रोड पे आए। हमको यही सहारा है, खाना रहना हमको यही है, तो हम कहाँ जाएं? अब हमको कोई सहारा नहीं है। हमको संजय गांधी चाहिए, संजय गांधी खुलना ही चाहिए। अगर उनको इतना चिढ़ है संजय गांधी हॉस्पिटल से तो नरेंद्र मोदी गांधी हॉस्पिटल बना दें। मैं कहता हूं स्मृति ईरानी जी। नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में है। साहब, एक कहावत तो आपने पुराने जमाने में सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। संजय गांधी अस्पताल अभी जो है बंद पड़ी हुई है। वही संजय गांधी अस्पताल जहां लगभग 7 से 8 हजार लोगों का रोज इलाज होता था, वही संजय गांधी अस्पताल जहां तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर में यहीं से कमाते हैं तो लेकर जाते हैं और वहां पर चूल्हा जलता है, रोटी बनती है और पूरा परिवार खाता है। आज संजय गांधी अस्पताल बंद है और पूरे कर्मचारी ये देखिए साहब किस तरीके से अपने अपने बातों को लेकर बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। एक तरफ से दिखाने की कोशिश कीजिए, लगभग अंदर की बात करें तो 450 यानी कि लगभग 500 कर्मचारी काम करते हैं और उससे भी ज्यादा बाहर लोग यहाँ पर जो है इसी से मिलकर खाते और कमाते हैं। साहब, आज इनके पेट पर लात क्यों मारा जा रहा है? राजनीति की भेंट चढ़ रही है अमेठी की गरीब जनता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जैसे 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 कृत्य किया गया है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये राजनीतिक विद्वेष से ऐसा किया गया है। साफ साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा हुआ। 3 महीने का समय देकर 12 घंटे में अस्पताल सील कर दिया जाता है। सबको रोड ना जांच ना पड़ताल, पक्ष विपक्ष कोई चीजें हैं तो दोनों बात सुनिए ना। जांच किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद आप कोई स्टेप लीजिए। सरकार तो आनंद फानन में काला फांसी बंद। बीमारी भैया पार्टी पूछ के नहीं आती कि बसपा को हो तो बीमार नहीं होगे, कांग्रेस को हो तो नहीं बीमार हो। यहाँ सभी बीमार बीमारियां जो हैं स्वास्थ्य दिखे जनता का सवाल है। यहाँ बीमारी पूछ के नहीं आती कि आप भाजपा ही हो तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप कांग्रेसी हो तो आपके भाजपा। ये श्वासन, स्वास्थ्य से शिक्षा बुनियादी चीजें यहाँ हर आदमी की सेवा की जाती है। सेवा भाव से अस्पताल किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष से नहीं है भैया। क्या लगता है राजनीति की भेंट चढ़ रही है अमेठी की गरीब जनता? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कहीं ना कहीं अगर बात करें लापरवाही की तो डॉक्टरों को लापरवाही पे अगर सवाल उठाए तो उस पर जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साहब, एक के चलते लगभग 400-500 लोगों को सजा क्यों मिल रही है? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार जो है ये करा रही है। इसका नाम गांधी, संजय गांधी, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से ये अस्पताल बंद कराने का काम भाजपा कर रही है। गांधी शब्द से नफरत है इस भाजपा सरकार को। और अगर आपको अस्पताल बंद करना, भाई जो दोषी हैं आप उन पर कार्रवाई कीजिए, ना कि अस्पताल बंद कीजिए। आप देख रहे हैं कितने 500-600 लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं, सब्जी वाले, फल वाले। आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा हुआ है। मैं कह रहा हूँ इस पे दीदी जी राजनीति न करें। अगर उनको गांधी परिवार से चिढ़ है तो ये संजय गांधी नाम चेंज करके अपना नाम लिख दें स्मृति। लेकिन और हमें अब की बार इस अमेठी की जनता को जो है भाजपा हटाना है और जो है राहुल गांधी को यहाँ पे राजनीति की जा रही है यहाँ पर। क्या बिल्कुल राजनीति हो ही रही है, इसके सिवा कुछ दिख नहीं रहा साहब। 450 लोग नहीं है ये, 450 लोग के पीछे 4-4 लोग हैं और जोड़ लीजिए करीब ये 20,000 लोग हैं इनके पीछे। इनको कौन खाना देगा? मिल सकता है कहीं से रोटी? क्या नाम है भाई साहब आपका? उमा शंकर पांडे। क्या लगता है कि अमेठी में जिस तरह से लगातार लाखों लोगों का इलाज हुआ करता था, तमाम लोग आया करते थे, अभी ताले बंद पड़े हैं? सर ये राजनीति के चलतन जो है ताला जो है ये
स्मृति ईरानी जी बंद कराए हुए हैं जी। जी, वो मनमानी अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रही हैं सर जी। नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए सर, अस्पताल तुरंत खुलना चाहिए। लेकिन वो 100 बीघे में है, 100 बीघे में ये हॉस्पिटल है, उनको एनर्जी है तो एक हॉस्पिटल यहाँ बनवा दे इसी के टक्कर का, हाय बनवा दे भाई, उनको एनर्जी है संजय गांधी हॉस्पिटल से, तो एक हॉस्पिटल 100 बीघे में है, ये उसको बनवा दे यहीं पे बगल में हम लोगों के लिए। ये इंदिरा जी की ये महान विभूतियों ने बनवाया है। अगर उनको इतना चिढ़ है संजय गांधी हॉस्पिटल से तो नरेंद्र मोदी गांधी हॉस्पिटल बना दें। मैं कहता हूं स्मृति ईरानी जी से, जी मोदी जी का नाम जोड़ देगा उनको संजय। ये देखिए साहब, ये देखिए सड़क पर ये आवाम है, ये सड़क पर पूरी आवाम उतर आई है और इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या राजनीति की भेंट चढ़ रही है अमेठी की जनता? अमेठी में लगभग 19 लाख लोग निवास करते हैं, 19 करोड़ लोग निवास करते हैं और ये 2329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये अमेठी है। अब यहाँ पे 1000 गांव है और 1000 ग्राम सभा में ये केवल एक ही संजय गांधी चिकित्सालय है जो लगभग 19 करोड़ जनता की सेवा करता आया है। आज इनकी सेवा करने का अवसर छीनी केवल गंदी राजनीति के कारण छीन गई है हमसे। और गंदी राजनीति इस तरह से हुई है कि हम लोगों के पेट पर लात मारा है उन्होंने, क्योंकि उनका रोजगार राजनीति है। अगर हमने उनका रोजगार छीन लिया तो उनको मैं चेतावनी देता हूं कि उनका भी रोजगार हम लोग छीनने का काम करेंगे। 500 कर्मचारी हैं, 1000 गांव में बसने वाला यह अमेठी में अगर हमने 2-2 गांव कवर कर लिया तो 1000 गांव हम कवर करके उनकी असलियत और उनकी पोल, उनकी गंदी राजनीति का वर्णन कर सकते हैं और उनका रोजगार हम छीनने का बिल्कुल छीनेंगे उनका रोजगार। इसलिए गंदी राजनीति करना बंद करें और उनको, वो बहुत बड़े नेता बनते हैं, कुछ लोगों के काम बीजेपी वाले अगर कुछ बहुत बड़े नेता बनते हैं, सेवा का काम करते हैं तो सेवा करते हैं तो टीए, डीए, एचआरए वेतन क्यों मांगते हैं? सेवा करना तो मुफ्त का काम है। आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, मान लो पैर दबाया आपने, तो क्या उनसे अपनी माँ से बोलते हो कि मैंने तुम्हारी सेवा कर ली, मुझे टीए दे दे, डीए दे दो, एचआरए दे दो, वेतन दे दो? कभी मांगा है? राजनीति अगर करना है तो मुफ्त करें। उनको भी पैसा लेकर के हम लोगों के ऊपर टैक्स इतना बढ़ा करके अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी महंगाई में हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पेट पर लात मारा है केवल संजय गांधी अस्पताल को बंद करके। क्या लगता है जहां लापरवाही के चलते तमाम लोगों की मौत हो जाए, जहां लापरवाही के चलते इस तरीके की घटना हो जाए, उस पे जांच पर नहीं बैठानी चाहिए, उसे उसमें लात नहीं लगाना चाहिए? इसको अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो लापरवाही है, क्योंकि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख करके हम लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं कि ये लापरवाही है। मैं हमारे अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। आपको एक बात और बता देता हूं, सारी जनता सुने, कि जो एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है वो कोई भैंस का इंजेक्शन नहीं होता भैया। वो उतना ही बड़ा इंजेक्शन होता है जितना एक डोज के बराबर उसमें आ सके। तो ओवरडोज, लो डोज की बात ही नहीं है। और लापरवाही की बात जहाँ पे हुई है, हमारे यहाँ लापरवाही तो हुई नहीं, बराबर हमने उसकी सेवा करते हुए उस मरीज को जिंदा रखा और उसको हायर सेंटर की नीड थी तो हमने बराबर उसको फॉर बेटर मैनेजमेंट के लिए हायर सेंटर में रेफर किया। अब वहाँ जा करके आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से हमको पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के दौरान उसकी मृत्यु हुई, हम लोगों को उसके साथ शोक संवेदना है। सरकार को चाहिए और हम लोगों खुद उनकी तरफ से मैं मांग करता हूं जिसकी मृत्यु हुई है कि सरकार की तरफ से उसको कम से कम 10 करोड़ रुपए मुहैया कराएं। उसके यहाँ के जितने हैं मेडिकल में ग्रेजुएशन और पीजी कराएं, कम MBBS, MD या कोई MS कराना चाहता है तो उनके बच्चों को कराएं। और तीसरी चीज़ ये है कि अब उनके घर वालों को जहां भी हो फ्री सेवा दें, इतनी कम से कम सरकार उनकी मुहैया कराए। अब इसमें राजनीति करते हुए हमारा हॉस्पिटल क्यों बंद कर दिया? हम 500 कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का काम क्यों किया? ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 महीने का समय दिया गया था कि आप अपनी स्पष्टीकरण ला करके दें। हम लोग दूसरे ही दिन ले जा करके उनको स्पष्टीकरण देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि 12 घंटा भी नहीं हुआ हमारे हॉस्पिटल का लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया गया। यह मेरा क्वेश्चन है कि किसके दबाव में आकर के दिए हुए 3 महीने का जो
टाइम पीरियड था, किसके दबाव में आकर के आपने 12 घंटे के ही अंदर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया? आप बताएं जरा, किसके दबाव में आकर के? मेरा आपसे क्वेश्चन है। जहाँ दिक्कत पाई जाती है, जहाँ लापरवाही पाई जाती है, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन स्पष्टीकरण मांगे या उसका जवाब आप लोग दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय किया गया। बिल्कुल अन्याय किया गया है। 90 दिन का समय मिलता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अस्पताल बंद होने से दिक्कत हो रही है। अरे भैया, हजारों आदमी, 5-60 हजार आदमी आते हैं, 500 दुकानदार हैं, उनकी वो रोजी रोटी के लिए वो जिम्मेदार कौन? इलाज के अभाव में सैकड़ों मौतें रोज हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन? किस किस का घर, किस किस का परिवार कहाँ कहाँ बंद करेंगे? अगर किसी का लाइसेंस निरस्त करना है ना, तो देश में जो कुरीति व्याप्त है, मतलब सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, हर प्रकार से जो समाज को गर्त में ले जाने का, गिराने का, धकेलने का काम करता है, ये दारू के अड्डों को लाइसेंस निरस्त करें, तब तो हम समझे कि आप समाज का उत्थान कर रहे हो। हॉस्पिटल का लाइसेंस आपने निरस्त कर दिया। हॉस्पिटल तो खोलने की जरूरत है, इसको बंद क्यों किया आपने? हॉस्पिटल को एक नहीं, ये तो संजय गांधी हॉस्पिटल है, इसके जैसे और कई हॉस्पिटल खोलिए जहां पे वेंटिलेटर की सुविधा हो, एक ही छत के नीचे हर प्रकार के विभाग के डॉक्टर उपलब्ध हो, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा हो, जहां पे नीट का ट्रांसप्लांट हो सके कम पैसों में, जहां पे गरीब जनता की सेवा बिना एक पैसे में उसकी सेवा को मुहैया कराया जाए। ऐसे अस्पतालों को आप खोलिए, तब तो फिर पता चले कि हाँ, आप देश का उत्थान कर रहे हैं।